तो $10 का प्लॉट है, स्मॉल टाउन है, यहाँ से 8 घंटे की ड्राइव है। जी वियर, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। ये एक न्यूज़ आजकल यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर और टीवी के ऊपर अखबारों में सब जगह बड़ी पाप अप हुई है कि जी $10 का प्लॉट लें आप। कोचरन करके, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, सी COCHRANE, कोकरन या कोचरन, वरेवर। तो $10 का प्लॉट है, स्मॉल टाउन है, यहाँ से 8 घंटे की ड्राइव है। और आप इसके 400 प्लॉट ये शुरू में इशू करेंगे, मार्च में गालबन ये रिलीज़ करेंगे। तो इसके क्या नाम है, इस वक्त जो है ना हर कोई जी बात जी चलो $10 का एक प्लाट मिल जाएगा। जी बड़ी अच्छी बात लगती है, $10 का प्लाट मिल जाएगा। जिस तरह के यहाँ पर कनाडा में खसूसी तौर पे जो मेजर आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेट्रो मॉन्ट्रियल है, GTA खसूसी तौर पे, और मेट्रो वैंकूवर का जो इलाका है आपका, मेट्रो वैंकूवर का जी, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, तो मकान तो एक आम आदमी ले ही नहीं सकता। तो $10 की जब ये इन्होंने ऑफ़र डाली तो बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आई कि भाई हमें ये मकान यहाँ पर जाके ना प्लाट ले लें। तो सिर्फ एक प्लाट ही काफ़ी नहीं होता है, प्लाट के ऊपर मकान भी बनाना होता है, आपकी अपने फैमिली सर्कमस्टांसिस भी होते हैं, और सिर्फ घर में रहना ही नहीं होता है। तो मैंने कहा चलें इसकी थोड़ी सी स्टडी की जाए, ये टाउन क्या चीज़ है, कितना बड़ा टाउन है और क्या इसका इसका हिसाब किताब है। तो इसकी अभी इन्होंने ऑफर अभी आई मीन प्रॉपर तरीके से इसको रिलीज़ नहीं किया है, और कॉम के अंदर पर खसूसी तौर पे टिकटॉक पे ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा शोर है। तो मैंने थोड़ी सी इसकी जो है ना मालूमात हासिल की। तो ये तकरीबन तकरीबन आउट से यहाँ से तकरीबन 7 से 8 घंटे की ड्राइव नॉर्थ में है। तो मैंने कहा कि भाई इसके प्रो एंड कॉन्स निकाले जाएं, कि वहाँ पर पहले प्रोस की बात कर लेते हैं। कि तो ये मैंने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है, इसके पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बनाए। तो प्रोज ऑफ लिविंग इन कॉन्करेन अंटारियो, कोचरन, सॉरी, COCHRANE, नेचुरल ब्यूटी। ऑब्वियसली नॉर्थ में है तो कनाडा तो पूरा ही बड़ा ही हुंजा वैली की तरह से है। नॉर्थ का तो खसूसी तौर पे अगर आप 100 किलोमीटर US बॉर्डर से ऊपर की तरफ चले जाएं तो आपको सारी नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। स्टनिंग नेचुरल लैंडस्केप है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड लेक्स। और अगर आप आउटडोर लाइफ के वो हैं, अगर आप घर से बैठ के काम करना चाहते हैं और वहाँ जाके आप अपना मकान बना लेते हैं, रियली यू गोना एंजॉय हाइकिंग, फिशिंग एंड कैंपिंग। तो दिस इज़, मैं इसका मैप भी डाल दूंगा जब मैं इसकी क्या नाम है वीडियो बनाऊंगा, और हो सका तो 2-4 इसकी पिक्चर भी डाल दूँ। आपको, अगर आप छोटे से टाउन के रहने के आदी हैं, कई लोग जो हैं दे आर वेरी मच कंसर्न, माइंड देयर ओन बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। जिस तरह मैं, आई एम अ सिटी बॉय, आई लव टू, मैं यहाँ मिसागा में आई डोंट इवन फील कंफर्टेबल। आई वांट टू लिव इन शिकागो स्टाइल, इवन टोरंटो, जिराड स्ट्रीट का इस इलाका है, टाइट गलियाँ, टाइट सड़कें। आई लव टू लिव देयर, जहाँ पर आपको एक लाइफ का एहसास होता है। आपको या बड़े बड़े यहाँ जिस तरह मिसागा में आई मीन छोटे मकान भी हैं, आई मीन जिस मैं इलाके में हूँ मीडियम किस्म का इलाका है, तो पता भी नहीं कि राइट साइड पे कौन रह रहा है, लेफ्ट साइड पे कौन रह रहा है। गलियाँ इसी तरह सुनसान रहती हैं। तो वहाँ पर क्या नाम है, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना स्मॉल टाउन फील, अगर आप लेना चाहते हैं। अच्छा, मिसागा जिस तरह है, ये GTA का डिफरेंट इलाके, ये तो बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, 1-1 मिलियन की आबादी है। उसकी तो आबादी ही इस वक्त 5-5.5 हज़ार की तो पूरे टाउन की आबादी है। तो अगर आप स्मॉल टाउन फील लेना चाहते हैं, क्लोज नेट कम्युनिटी एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं, और बहुत ही रिलैक्स पेस ऑफ लाइफ की अगर आप आदी हैं, तो यू शुड गो देयर। अच्छा, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ के बहुत ज़्यादा करीब है। पोलर बियर हैबिटेट, अच्छा हाँ, वहाँ पर क्या नाम है, पोलर बियर के हैबिटेट्स बने हुए हैं। पोलर बियर आपने नाम सुना होगा, कनाडा का अगर नाम आए और नॉर्थ का इलाके का नाम आए तो पोलर बियर को तो आप किसी तरीके से इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो सफ़ेद रंग का रीछ होता है, तो उसके हैबिटेट्स है वहाँ पर। इट कैन बी अ वेरी यूनिक अट्रैक्शन। लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जनरल कम ही होगी एज कम्पेयर टू लार्ज अर्बन एरियाज। और इसके अंदर सिर्फ आपको जो सस्ती चीज़ें मिलेंगी वो सिर्फ आपकी लोअर हाउसिंग कॉस्ट है और लोअर प्रॉपर्टी टैक्स है। इस तरह यहाँ पर मिसागा के अंदर ही अगर एक
से 2400 स्क्वायर फीट का घर है तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स लोन ही जो है 6500 से 7500 के दरमियान होता है, डिपेंडिंग कितना पुराना है और कौन सी एमिनिटीज़ हैं। तो वहाँ पर हो सकता है आपको प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कम से कम हो। अच्छा, इस तरह के जो छोटे टाउन होते हैं कनाडा कनाडा के अंदर, अब जिस तरह क्राइम जो है ब्रैम्पटन है आपका, सर्टन एरियाज ऑफ इन टोरंटो, आई वुड से दैट, मैं उन इलाकों के नाम नहीं लूँगा, तो सेफ्टी इज़ एन इशू इन अ सेंस इज के देयर आर क्राइम्स। ब्रैम्पटन में जिस तरह आप गाड़ियों की, इवन मैं तो कराची को देखता हूँ कभी कभी के मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और साथ ही काम दिखा देते हैं, तो ब्रैम्पटन में भी इक्का दुक्का कार जैकिंग के केसेस हुए हैं, और घर के अंदर रात के वक्त तोड़ के आ जाना, इवन मिसागा में भी होने लगे, इक्का दुक्का वाक़यात यहाँ भी होते हैं। तो जो स्मॉल टाउन होते हैं वहाँ पर इस तरह की आपकी सेफ्टी और लो क्राइम रेट होता है। तो इस तरह के जो टाउन होते हैं वो रिटायरीज़ को तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर एक्टिव। अगर आपकी फैमिली वगैरह है तो यू मे हैव एन इश्यू, स्कूलिंग है और ये सारा कुछ जो है, तो इस वक्त इसकी शोर बहुत ज़्यादा, मिथ बहुत क्रिएट हुई हुई है, व्हाट इज़ द रियलिटी। तो मैंने कहा मैं रियलिटी के ऊपर एक ही वीडियो बनाऊँ। अच्छा जी, अब इसके कांस के ऊपर आए कि इसके नुकसानात क्या हैं, कि आप जंप करके उस इलाके में तो चले तो जाएंगे, लेकिन इसके नुकसानात क्या, लिमिटेड एमिनिटीज़। तो लिमिटेड एमिनिटीज़ में से ये है कि आपको, जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग हलाल के लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि हलाल मीट वगैरह, तो वी मे नॉट हैव इट, वी मे नॉट हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू आवर मॉस्क्स। मैं जिस जगह पे रहता हूँ मेरे इर्द गिर्द जो है 7 मसाजिद हैं जहाँ जमात से नमाज़ पढ़ी जा सकती है, सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है। तो यू मे नॉट हैव द शॉप्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, द ग्रोसरी स्टोर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको रेस्टोरेंट्स जिस तरह यहाँ पर है, आपको मल्टी नेचुरल मल्टी कल्चरल किस्म की फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। इवन हमारे जो मिसागा के अंदर मैं कह सकता हूँ कि हलाल की दुनिया में सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट बन चुकी है आपके रिजवे का इलाका, नाइट लाइन और एग्लिंटन कह लें आप इसको। तो वहाँ जो प्लाज़ा बना है, इवन लोग, आई मीन फॉर डिस्टेंस फ्रॉम नियाग्रा और किचनर और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग 2-2 घंटे की ड्राइव करके वीकेंड में आते हैं। तो इस तरह का आपको माहौल नहीं मिलेगा आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड। जो आपके कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, जो आपका ग्रुप एक होता है आपके, भाई आपकी कम्युनिटी जो होती है, इस तरह का आपको एक माहौल ना मिल पाए, और ना ही इस तरह की कोई इंटरटेनमेंट ऑप्शन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज द सेम थिंग, क्योंकि छोटा टाउन होगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम से कम मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा दूर के इलाके में ड्राइव करके जाना पड़े, जो उसके नियरेस्ट बड़े टाउन होते हैं। स्पेशलाइज फील्ड में खसूसी तौर पे आपको हो सकता है जॉब ना मिले, जो जहाँ पर आपको जीटे में हार्श विंटर्स। यस, अब इस वक्त जो है मिसागा माफ़ कीजिएगा, अब इस वक्त जो है टोरंटो में विंटर नहीं आया है, अगले वीक से विंटर शुरू हो रहा है। इन रियलिटी वेदर चैनल पे जो मैंने देखा है, -14 -15 का टेम्परेचर फील लाइक -20-22 हो जाएगा रात के वक्त, दिन में -8 9 10 वगैरह। इट इज़ कोल्ड। वहाँ पर आपको खसूसी तौर पे हमेशा ही शायद पूरा विंटर ही इस तरह का वेदर मिले। तो विंटर कुड बी, it could be very harsh winter over there. Transportation and accessibility. Of course, you will not have the way in a metro, I mean, in a bigger cities you have a transportation. आपके घर में अगर एक गाड़ी है और आपकी मिसेज जो है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना चाहती हैं, आपके बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो इट मे नॉट बी देयर। स्लीपी टाउन बन जाते हैं, और यहाँ पर अच्छा खासा जो है रात लेट नाइट तक भी बसें चलती हैं बड़े शहर के अंदर, जो आपको छोटे शहर के अंदर ना मिल पाए। और इसी तरह जो है, जो लास्ट नॉट बट द लीस्ट, वह जो है which is educational and health services. तो you may not have that kind of access। आपके बच्चों को अगर वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो वो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। और जो सोशल सर्विसेज की जो बेशहाशा और हेल्थ सर्विसेज की जो बहुत सारा फैसिलिटीज़ होती है वो इन इलाकों में नहीं मिलेंगी। तो इट साउंड्स वेरी वेरी आई मीन अपीलिंग कि $10 का प्लाट मिल रहा है जी, एंड एवरीबॉडी इज़ मेकिंग अ वीडियो आउट ऑफ इट, और एवरीबॉडी इज़ मेकिंग अ टिकटॉक आउट ऑफ इट। अब रहना बहुत आसान हो गया, कनाडा में $10 का आपको प्लाट मिल रहा है। तो इस तरह की जो बातें होती है, एक वीडियो अभी और मुझे बनानी है आजकल जो न्यू फाउंडलैंड और लिब्राडोर के ऊपर जो कहानी चल रही है, खसूसी तौर पे जो यूरोप के अंदर जो टिकटॉकर बैठे हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर लाख लाख फॉलोअर भी इकट्ठे कर लिए हैं, और मिलियंस में उनकी वीडियोस जो है ना वो
लाइक्स उनको मिले हैं, और हर कोई जो है ना, और इसमें बेतहाशा जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इवन जो कंसल्टेंट्स हैं और जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हैं और नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हैं, वो सब ने इसके ऊपर खूब पैसे बनाए हैं कि जी हम फॉर्म आपका भर के देंगे, आपका रिज्यूम भी बनाएंगे। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चले वियर, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। देखते देखते बात करते ही वीडियो इतनी बड़ी हो गई, 10 मिनट की। चले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इस तरह के टॉपिक के ऊपर कनाडा न्यूज़ से रिलेटेड कोशिश करूँगा कि एक वीडियो रोज़ जो है ना मैं गिरा दूँ अपनी ज़बान में और बना दूँ बाज़ाब्ता ज़बान में।